इस प्रश्न को देखो आप लोग, ये टेस्ट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, भारत में धर्मनिरपेक्षता को धर्म के सही समझ स्वीकार किया गया। प्रश्न देखो, भारत में धर्मनिरपेक्षता को धर्म के सही समझ के रूप में स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के संदर्भ में उपरोक्त कथन को सिद्ध। प्रश्न को ध्यान दो, प्रश्न पूछ क्या रहा है? ये स्टेटमेंट है यार, पूछ ये रहा है, इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है मौलिक अधिकारों के संदर्भ। इसका मतलब पूछ ये रहा है कि मौलिक अधिकारों का एग्जाम्पल देते हुए ये प्रूफ करो कि भारत में धर्मनिरपेक्षता को धर्म से तटस्थता नहीं बल्कि धर्म के सही समझ के रूप में स्वीकार। प्रश्न ये पूछ रहा है, तो मौलिक अधिकारों के एग्जाम्पल के साथ आपको बता, यदि मान लिया जाए, याद रखना, यदि मान लिया जाए कि ये लाइन हम हटा देते हैं, केवल यह स्टेटमेंट कि भारत में धर्मनिरपेक्षता को धर्म के सही समझ के रूप में स्वीकार किया गया है, केवल ये स्टेटमेंट होता, हमारा आंसर एकदम अलग होगा, आंसर एकदम अलग हो जाएगा। लेकिन ये स्टेटमेंट पूछा जा चुका है यूपीएससी, हमेशा ध्यान दो इस बात को। लेकिन प्रश्न ये पूछ रहा है कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में उपरोक्त कथन को प्रूफ करें। मान लिया जाए तो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में उपरोक्त कथन की बात करेगा तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, सेम प्रश्न को यूपीएससी क्या करेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा यूपीएससी और ये स्टेटमेंट दे देगा, सेम स्टेटमेंट, और ये पूछेगा कि इस कथन को न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में सिद्ध करें। सेम प्रश्न को यूपीएससी क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की बात करेगा, कोर्ट के निर्णय के संदर्भ में सिद्ध करें। इसका मतलब क्या चीज आपको यह पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों में, अपने डिसीजन में, सोचो जरा, धर्मनिरपेक्षता को धर्म के सही समझ के रूप में स्वीकार किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से निर्णय हैं जिससे यह प्रूफ होता है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म से तटस्थता नहीं बल्कि धर्म के सही समझ। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आलोक में पूछ, ध्यान से सुनो इस बात को। और ये बातें, इसी प्रश्न को यूपीएससी क्या करेगा, ये तो पॉलिटी का क्वेश्चन है। भारत में धर्मनिरपेक्षता को धर्म के सही समझ के रूप में स्वीकार किया गया है, ये इन्वर्टेड कामा कर देगा ये। और ये बातें अब पूछेगा क्या, पूछेगा कि इस कथन के आलोक में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की दिशा को स्पष्ट, मतलब यह स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को मूर्त रूप दिया जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की दिशा क्या। इन प्रश्नों को देखो आप, समझ में आ रही बात है। अभी मैं एक क्वेश्चन को लेकर चलता हूं मैं, अब इसे हटा दो आप। न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले देखो आप, मैं केवल इससे डिस्कस कर रहा हूं, भारत में धर्मनिरपेक्षता को धर्म के सही समझ के रूप में स्वीकार, केवल यह स्टेटमेंट है। यदि इसकी बात की जाए तो आप क्या करोगे, फर्स्ट पैरे में, अभी इसको छोड़ दो आप, ये जो पैरा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, इस लाइन को छोड़ दो, केवल इसकी बात की जाए। यदि इसकी बात किया जाए, धर्म के सही समझ के रूप में स्वीकार किया गया, प्रश्न यदि यह पूछा गया और आपको प्रूफ करना है तो मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, जितने भी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है वो क्या कहते हैं, हम उसके संदर्भ में लेके चलेंगे। तो आपके पास तीन पक्ष होगा, तीन डायमेंशन। नंबर 1 मौलिक अधिकार और संविधान, नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, और नंबर 3 जितने भी प्रोटोकॉल हैं उस संदर्भ में लेके चलना होगा मुझे। यदि केवल प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता को धर्म के सही समझ के रूप में स्वीकार, यदि केवल ये पूछा जाता है, अब जैसे यदि प्रश्न ये पूछा गया तब सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप धर्मनिरपेक्षता की बात करो आप,
कि प्रियम्बल में ये इस संविधान संशोधन के द्वारा इससे जोड़ा गया। ध्यान देना, इस संविधान संशोधन के द्वारा इससे जोड़ा गया। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान है। ये बातें इंट्रोडक्शन में आ जाएंगी, लेकिन अब इसको प्रूफ करना है, हमेशा ये प्रूफ करना है। तो अगले पैरे में आओ और लिखो कि धर्मनिरपेक्षता को धर्म के सही समझ के रूप में स्वीकार किया गया है। ये किस आधार पर? जैसे जैसे मैंने जैसे शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि इस लाइन को प्रूफ करना है। ये जैसे नंबर 1 की बात करें, ध्यान सुनो, हम नंबर 1 की बात करें, हमेशा ध्यान दें इस बात को। धर्म के धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन धर्म के आधार पर कुरीत को मानने की अनुमति नहीं है। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 तलाक की परंपरा को महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध माना और इसे इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं माना। यह धर्म की सही समझ, धर्म की सही समझ का मतलब होता है धर्म का सार तत्व। हम धर्म के सार तत्व की बात करें, यह धर्म की सही समझ है। दूसरी तरफ देखा जाए, केरला हाईकोर्ट ने यह कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है, जबकि भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को, अब सोचो, अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। यह कोर्ट का डिसीजन चल रहा है। नंबर 3 की बात करें, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता के भारतीय संदर्भ को स्वीकार किया गया है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन अब एक चीज ध्यान दो, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर धार्मिक कुरीत को मानने की अनुमति नहीं है। इसलिए अनुच्छेद 25 का खंड 2 क्या कहता है? लोक व्यवस्था, सदाचार और व्यवस्था के नाम पर धार्मिक स्वतंत्रता को नियमित किया। अरे बातें, अगली चीज, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है स्टेनलेस वाद में। स्टेनलेस जो वाद आया मध्य प्रदेश में, तो अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, ध्यान देना इस बात को। लेकिन प्रचार करने के नाम पर धर्मांतरण की अनुमति नहीं है। अरे बातें, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि यदि प्रचार करने की स्वतंत्रता का अर्थ धर्मांतरण होता तो अन्य व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता खंडित हो जाती। इसलिए एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में अंतःकरण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को मानने का अनुमति है। अरे बातें, किंतु धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर उसके दुरुपयोग की अनुमति नहीं है, क्योंकि धर्म इसकी अनुमति नहीं देता। अब ध्यान दो, पर प्रश्न क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के संदर्भ में करना है। आपको मौलिक अधिकारों के संदर्भ में करना है। और एक बात याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात कही है कि भारत प्रस्तावना में उल्लिखित जो धर्मनिरपेक्षता है उसका अर्थ धर्म से तटस्थता नहीं है, बल्कि कोर्ट ने स्वयं कहा है इसका अर्थ धर्म की सही समझ है। यह कोर्ट का डिसीजन है। देखिए, प्रश्न ये पूछा है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के संदर्भ में उपरोक्त कथन को, अब आपका आंसर चेंज हो जाएगा। जब आंसर तो केवल और केवल हम मौलिक अधिकारों के संदर्भ में लेकर चलें। जैसे मैं इंट्रोडक्शन की बात करता हूं, सबसे पहले जब मैं इंट्रोडक्शन की बात करूंगा तो फर्स्ट पहले में इंट्रोडक्शन की बात करें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता सब जोड़ा गया। तथा
संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान है। बोमईवाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे मौलिक ढांचा घोषित किया है। इसे मौलिक ढांचा घोषित, यह बात हमारे इंट्रोडक्शन में आ गई। एसआर बोमईवाद, हमेशा ध्यान दो इस बात को, यदि इंट्रोडक्शन आपका लंबा हो जाए तो जो बीच की लाइन उसे 25 से 28 में यह धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया तथा बोमईवाद में सुप्रीम कोर्ट ने से मौलिक ढांचा। अब एक चीज ध्यान दो, जिस अनुच्छेद में प्रावधान अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान है, ये बात हमारे इंट्रोडक्शन में आ जाएगी। अब हम आएंगे सीधे सेकेंड पैरे में। हम जब सेकेंड पैरे की बात करेंगे तो प्रश्न क्या है? आ रही बात है, प्रश्न ये कि वस्तुतः जो धर्मनिरपेक्षता है उसे धर्म के तटस्थता को वस्तुतः भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म की सही धर्मनिरपेक्षता का धर्म की सही समझ है। मौलिक अधिकारों में यह प्रतिबिंबित होता है। हम किस आधार पर कह सकते हैं? हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब हम आएंगे सीधे जैसे प्रतिबिंबित होता है, हम जैसे की बात करेंगे। नंबर 1 की बात करें, पहली चीज देखो जरा, मौलिक अधिकारों में समानता की वकालत। मौलिक अधिकारों में ध्यान दो, समानता की वकालत की गई। फर्स्ट, मौलिक अधिकारों में समानता की वकालत की गई ताकि सभी लोग अपने अधिकारों का पूर्ण उपभोग कर सकें।
और धार्मिक स्वतंत्रता, एक मिनट, और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में धार्मिक स्वतंत्रता, युक्ति युक्त प्रतिबंध पर बल दिया गया है। पहला पॉइंट देखो जरा, रीजनेबल प्रतिबंध की बात की गई है। पहली चीज। हम दूसरी चीज बात करें, धार्मिक स्वतंत्रता के तहत प्रत्येक व्यक्ति को, नंबर 2, धार्मिक स्वतंत्रता के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। किंतु प्रचार के नाम पर मतांतरण की अनुमति नहीं है। इसलिए स्टेनलेसवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को उचित माना। अच्छा, एक और चीज, जब स्टेनलेसवाद का हमने नाम लिया है तो कई विद्यार्थी करते क्या है, स्टेनलेसवाद के बारे में क्या क्या है उसका उल्लेख करने। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आप स्टेनलेसवाद की चर्चा कर दो, एग्जामिनर समझ जाएगा कि किसके बारे में कहा, और एग्जामिनर आपसे अपेक्षा भी नहीं करेगा कि स्टेनलेसवाद में विवाद क्या था, केवल आप उसका उल्लेख कर दो। हमेशा ध्यान दो इस बात को। तीसरी चीज हम बात करें अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। किंतु 25 के खंड 2 के तहत सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के आधार पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाने का प्रावधान भी है। चौथी चीज बात करें,
नंबर 4, अनुच्छेद 21 में गरिमा में जीवन पर बल दिया गया है। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तीन तलाक को महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध मानते हुए इसे इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं माना। इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है। यहां तक कि राज्य हाई कोर्ट ने भी हिजाब को धर्म का अनिवार्य अंग नहीं माना। न्यायालय ने हिजाब को धर्म का अनिवार्य अंग नहीं माना है। अगली चीज, नंबर 5, इस्माइल फारूकी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर या मस्जिद की जमीन के अधिग्रहण को संवैधानिक माना है और यह कहा है कि अनुच्छेद 25 केवल धर्म की आवश्यक प्रथाओं की सुरक्षा करता है। अर्थात धर्म की सही समझ पर बल देता है। हमेशा अच्छा, जहां भी आपको जरूरत पड़े, आवश्यकता हो, या मैं तो कहता हूं कि आर्टिकल और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का उल्लेख जरूर करो। मैंने कहा था कि यदि मैं इसी क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा सोसाइटी में तो शब्द चेंज हो जाएंगे, मेरा अप्रोच एकदम चेंज हो जाएगा। सेम क्वेश्चन को इकोनॉमिकल नजरिए से देखा गया था, आप देखो एकदम मैं इकोनॉमिकल आर्थिक का सर्वेक्षण का डेटा लेके चलूंगा मैं और चीजें चेंज हो जाएंगी। अच्छा, ये सारे पॉइंट आपने प्रूफ कर दिया, लेकिन अब निष्कर्ष की बात उठेगी। यदि निष्कर्ष की बात उठेगी तो हमेशा ध्यान दें इस बात को। अब हमारा निष्कर्ष क्या चलेगा? तो निष्कर्ष जब बात करेंगे तो ये क्यों धर्मनिरपेक्षता को धर्म के सही समझ के रूप में ऐसा क्यों? इसका उद्देश्य क्या था? एक तरफ धर्म की स्वतंत्रता बनी रहे, धर्म की स्वतंत्रता, दूसरी तरफ
सांस्कृतिक विविधता भी बनी रहे, किंतु धर्म के नाम पर कुप्रथा को प्रोत्साहन न मिले, इसका उद्देश्य यह था। अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ समाज निरंतर आधुनिक बनता रहे। इसे धर्म के सही समझ की बात करें। ये जो बातें कर रहा हूं ना, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, यार इस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा। उद्देश्य क्या था? कहीं ऐसा ना हो कि धार्मिक स्वतंत्रता समाज को आदिम युग की ओर लेके चला जाए, इसलिए हमेशा ध्यान दो। इसलिए देखा होगा राजा राममोहन राय ने भी वेद की व्याख्या मानवीय विवेक के आधार पर करने पर बल दिया, और सर सैयद अहमद खान ने कुरान की व्याख्या विज्ञान के आलोक में करने पर बल दिया, या विवेक के आलोक में। आखिर क्यों? उद्देश्य यही था, वेद और कुरान की तार्किक व्याख्या होती रहे, ताकि वेद और कुरान मानवता के कल्याण में एक बेहतरीन भूमिका निभाए। उद्देश्य यही था। तो जब निष्कर्ष की बात करेंगे हम लोग, निष्कर्ष, आज हम निष्कर्ष की बात करेंगे तो लिखेंगे सारी बातें कि वस्तुतः धर्मनिरपेक्षता को धर्म के सही समझ के रूप में स्वीकार करने का उद्देश्य धार्मिक स्वतंत्रता के साथ आधुनिक मूल्यों का समावेश करना है। यह हमारा निष्कर्ष चला। लेकिन यदि प्रश्न को ट्विस्ट करता है यूपीएससी, अब देखो, यह निष्कर्ष की बात मैंने कही, मान लिया जाए ये भी आप नहीं लिख पाते हो, आप क्लियर, आप ये भी नहीं लिख पाते हो, तो सीधी बातें कहो। आप सीधे आप ये बातें करो कि भारत में धर्मनिरपेक्षता को समाज के विकास के रूप में स्वीकार किया गया। देखा यूरोप में क्या होगा, धर्मनिरपेक्षता को धर्म से तटस्थता के रूप में स्वीकार किया गया, क्योंकि वहां धर्म को कहीं न कहीं नकारात्मक अर्थ में लेने सारी बात है। अब देखो, आप थोड़ा सा प्रश्न को ट्विस्ट करेगा और प्रश्न ये पूछेगा कि धर्मनिरपेक्षता को धर्म से तटस्थता नहीं, बल्कि धर्म के मान लिया जाए, यदि प्रश्न ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन स्पष्ट करें, तो फर्स्ट पैरे में क्या करोगे आप? संविधान की प्रस्तावना की बात करोगे आप, और प्रस्तावना में इस शब्द को जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। और ये बता देना, बुमईवाद में आपको बताना है कि बुमईवाद में मौलिक ढांचा घोषित किया गया। आपका इंट्रोडक्शन इन दो शब्दों पर केंद्रित हो जाए, लेकिन इसको प्रूफ करना है तो हम सेकेंड पैरे में आएंगे। हमेशा ध्यान दो, हम जब सेकेंड पैरे में आएंगे सारी बात है,
तो सबसे बड़ी चीज तो ये है। अब इसे देखो आप, अब मैं सेकेंड पैरा चल रहा हूं, मुझे इसे प्रूफ करना है, ठीक है। तो धर्म के सही समझ के रूप, अब इसे ध्यान से सुनना इस बात। अब हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट पैरा ये लिखाओ कि धर्म की सही समझ के रूप में, तो इसमें दो शब्द है, धर्म से तटस्थता नहीं, धर्म से तटस्थता नहीं, दो शब्द है। हाँ, दूसरा शब्द है धर्म के सही समझ के रूप में। तो दोनों लाइनों को क्या करना होगा आपको डिस्कस। तो सेकेंड पैरा में धर्मनिरपेक्षता को धर्म से रूप में नहीं, ये बातें क्यों उठी, हम किस आधार पर कह सकते कि धर्म से तटस्थता के रूप में स्वीकार नहीं किया। उसके रीजन क्या था। फर्स्ट, भारत में धर्म का अर्थ कर्तव्य का पालन करना, और कोई व्यक्ति कर्तव्य से तटस्थ कैसे हो सकता। दूसरी चीज ये कहा जाए, हमेशा कर्तव्य से कोई तटस्थ नहीं हो सकता। और दूसरी चीज, गांधी और डॉक्टर राधाकृष्णन के दृष्टिकोण को स्वीकार किया। गांधी एवं डॉक्टर राधाकृष्णन के दृष्टिकोण को स्वीकार किया गया। ये सारी बातें हम लोग का। अच्छा, 150 वर्ड्स में आंसर लिखना है, आपके पास ज्यादा स्कोप नहीं है। गांधी ने क्या कहा, राजनीति और धर्म के अलगाव की बात नहीं की। उद्देश्य क्या था, राजनीति और धर्म का अलगाव कर दिया गया तो राजनीति व्यवसाय बन जाए, और राजनीति और धर्म को साथ लेके चलेंगे तो राजनीति में नैतिकता का समावेश होगा, और जब राजनीति में नैतिकता का समावेश होगा तो उसका परिणाम क्या होगा। अब हम आएंगे सीधे थर्ड पैरे में, बल्कि धर्म के सही समझ के रूप में स्वीकार। तो जब स्वीकार की बात करेंगे तो हमें किस आधार पर कह सकते हैं कि धर्म के सही समझ के रूप में स्वीकार। सारी बात है, कारण क्या है। हमेशा न्यायालय को संविधान बहुत अच्छी बात कहता है, न्यायालय को यह अधिकार है, यह निर्णय लेने का अधिकार है कि कौन सा भाग धर्म का आवश्यक अंग है। यह पहला पॉइंट, दोबारा पॉइंट चलेगा। यह न्यायालय को अधिकार है। अरे बात है, इसी आधार पर लिखोगे हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं माना गया, इसी आधार पर, क्योंकि न्यायालय को पूरा निर्णय लेने का अधिकार है, और 3 तलाक को भी इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं माना गया। क्लियर, पहली बात। दूसरी चीज, अनुच्छेद 25 खंड 2 में क्या कहा गया है, सार्वजनिक व्यवस्था, यह कहा गया है। सार्वजनिक व्यवस्था कदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर युक्त प्रतिबंध की बात की गई। यह प्रूफ कर रहा है धर्म की सही समझ, मतलब हर एक गतिविधि को धर्म का आवश्यक अंग अब घोषित नहीं। अरे बात है। तीसरी चीज, अभी आपने देखा होगा किसी भी स्थान पर खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करना, किसी भी मंदिर पब्लिक प्लेस में नमाज पढ़ना, कोर्ट ने रोक लगा दिया। क्यों रोक लगाया,
हमेशा ध्यान दो इस बात को। रोक क्यों लगाया कोर्ट ने? बेसिक नमाज पढ़ना, पूजा करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपका धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन किसी की स्वतंत्रता को सीमित नहीं किया जा सकता। और धर्म की सही समझ का मतलब होता है कि जो धार्मिक गतिविधि है उसको किसी भी प्लेस पर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती आपको। कोर्ट ने यह कहा, धर्म की सही समझ। और तीसरी चीज, आप जो एग्जाम्पल लिखोगे आप, धर्म की सही समझ, इस्माइल फारूक की बात का उल्लेख कर दो आप। और इस्माइल फारूक की बात में क्या कहा गया? मंदिर या मस्जिद के अधिग्रहण की बात करें, वह संवैधानिक है। और धर्म की सही समझ क्या है? धर्म की सही समझ है धर्म का आवश्यक तत्व। मंदिर या मस्जिद के जमीन धर्म का आवश्यक तत्व नहीं है। इससे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मंदिर और मस्जिद की जमीन का अधिग्रहण संवैधानिक है। कोर्ट ने यह कहा। ओके, पुनः एक प्रश्न उठा, क्योंकि धर्म की सही हम समझ की, धर्म से तटस्थता की बात नहीं कर। क्लियर? और एक सबसे बड़ी चीज तो यह है, जितने भी धर्म ग्रंथ है ना, विवेक संगत, हम व्याख्या पर बल की बात करें, ये सारी बातें की जा रही हैं। ये पॉइंट अंत में आप निष्कर्ष की बात करोगे। निष्कर्ष इस प्रकार भारतीय समाज में, इस प्रकार भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप में स्वीकार करके एक तरफ समाज को नैतिक बनाने का प्रयास किया गया, तो दूसरी तरफ धार्मिक कुरीतियों से बचने का प्रयास भी किया गया है। दो चीज है, धर्म की सही समझ, तो हमने नैतिकता को भी ले लिया, और धार्मिक कुरीतियों से बच भी गए। ये आपका निष्कर्ष आ जाए। सेम क्वेश्चन को यूपीएससी क्या पूछेगा, मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के आलोक में इसे स्पष्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के आलोक में आप इसे स्पष्ट मान लिया जाए। यदि प्रश्न यह पूछा जाता है आपसे निर्णयों के आलोक में, तो केवल और केवल आपको सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बताना होगा। सारी बात है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बताना होगा, और उसमें इस्माइल फारूक की बात करोगे आप। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया, किस वाद में कहा, ये तो मुझे नहीं पता, पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा, 3 तलाक इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है। स्टेनलेसवाद में क्या था, बेशक अनुच्छेद 25 आपको प्रचार करने का अधिकार देता, लेकिन प्रचार के नाम पर कुप्रचार और धर्मांतरण की अनुमति नहीं दी। इस स्टेनलेसवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को नैतिक माना और संवैधानिक माना। यह पॉइंट आ जाएगा आपके। समझ में आनी बात है? इसी प्रश्न को थोड़ा संभाल लिया जाए। सेम प्रश्न है कि इन्वर्टेड कामा वर्तमान भारतीय संदर्भ में उपरोक्त कथन
की प्रासंगिकता को स्पष्ट करें। मान लिया जाए अब ये हमारा जो प्रश्न है, अब ये पॉलिटिकल अप्रोच नहीं रह गया, वर्तमान भारतीय संदर्भ में पूछा है, तो अब ये इंडियन सोसाइटी का प्रश्न बन। जब इंडियन सोसाइटी का प्रश्न बनेगा तो अब एक चीज प्रश्न को देखो, धर्मनिरपेक्षता को धर्म के सही समझ के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इसमें शब्द है, वहां प्रश्न क्या था, किया गया है, यहां प्रश्न किया जाना चाहिए। वर्तमान भारतीय संदर्भ में उपरोक्त कथन की प्रासंगिकता को स्पष्ट। अरे बात है, एक बात, तो जब बात करोगे आप, तो थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं मैं, आप फर्स्ट पहले में क्या करोगे, आप धर्मनिरपेक्षता की बात और धर्मनिरपेक्षता को किस रूप में स्वीकार किया गया इसकी बात करो। अब आपको नहीं बताना है कि प्रेमबल क्या कहता है, ये सब कुछ नहीं बताना आपको। अब आपका पूरा जो आंसर होगा वो सोशल अप्रोच, सामाजिक नजरिए से आपका आंसर। मैं बार बार कहता हूं कि पूरा खेल अप्रोच का है, पूरा खेल अप्रोच का है। एक ही प्रश्न है, इंडियन पॉलिटी में आंसर लिखोगे तो अप्रोच चेंज हो जाएगा, सोसाइटी में सेम प्रश्न का आंसर लिखोगे तो अप्रोच आपका चेंज हो, क्योंकि वर्ड्स आपके चेंज हो जाएंगे। जैसे एक लाइन होती है ना कि एक गायक होता है जो लयबद्ध कर देता है, मधुर संगीत का निर्माण, एक कवि होता है जो केवल गीत का पाठ करता है, पर दोनों में बहुत अंतर है। एक कवि उसका पाठ करता है, एक गायक उसको लयबद्ध कर देता है, यह है अप्रोच। अब इस प्रश्न को देखो आप, तब कहीं भी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। दिक्कत क्या हो जाती है स्टूडेंट के साथ, ठीक है एक आध सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का उल्लेख कर दो बस, पर आपका पूरा का पूरा जो आंसर है सोसाइटी के नजरिए से चलना है आपका आंसर। जैसे हम इस प्रश्न की बात करें, आप सबसे पहले बात करोगे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्षता को सभी धर्मों के साथ समान भाव के रूप में, इतनी बातें देखो। अगले पैरे में आओ और लिखो आप लिखो आप हमेशा कि भारतीय समाज में रहने वाले लोगों के व्यक्तित्व के विकास, गरिमा में जीवन और स्वतंत्रता के लिए धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान है। ये बातें चलेगी। भारतीय समाज में रहने वाले लोगों के व्यक्तित्व के विकास, स्वतंत्रता और विकास के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत की। सारी बातें। आप एक बात ध्यान दो, प्रश्न क्या है, अब वहां बताओगे उसका अर्थ क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ये बात उल्लेख अनुच्छेद 25 की बात करें। अब प्रश्न ये किया जाना चाहिए वर्तमान भारतीय संदर्भ में, तो प्रश्न क्यों उठा, सीधे पैरा चेंज करो। किंतु भारत में धर्मनिरपेक्षता को धर्म के सही समझ के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि हम क्यों की बात करेंगे। नंबर 1, भारतीय समाज में व्याप्त कुप्रथा के पीछे धर्म का आधार है और धर्म के नाम पर उन गलत प्रथाओं को प्रोत्साहित किया जाता। परिणामता एक तरफ समाज में भेदभाव और दूसरी तरफ सोशल इंपावरमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, सामाजिक सशक्तिकरण पर। क्यों जरूरी है, जरूरी इसलिए, अरे बात है, सबके पीछे देखा होगा हमारा धर्म ये कहता है, हमारा धर्म ये कहता है, हमारा धर्म ये कहता है। धर्म की गलत व्याख्या। नंबर 2 की बात करें, नंबर 2, हमेशा जान दो, धर्म के नाम पर धर्म ग्रंथ की सारी बातें परंपरागत व्याख्या करके एक तरफ एक विशेष समुदाय को उसके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया जाता और धार्मिक नियमों के अनुसार समाज के नियमन की वकालत करके स्वतंत्रता को बाधित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हो, जैसे 3 तलाक की परंपरा। एग्जाम्पल लेता हूं, अफगानी समाज में देखा होगा शरीयत कानून। अब भारतीय समाज में देखो, आप गांव में देखो, हिंदू धर्म के नाम पर कितनी गलत परंपराएं हैं। इस धर्म के लोग ये काम करेंगे, इस जात को लोग ये काम करेंगे, इस जात को लोग ये काम करेंगे, और ये धार्मिक नियम है।
और दुर्भाग्य ये कि भारतीय समाज में एक हायरार्की बधी हुई है, एक हायरार्की, और कुछ समजात के लोग टॉप पर बैठे हुए हैं। इस समाज में किस तरह अलगाव पैदा कर रहा है, हमेशा ध्यान दो ये पॉइंट क्यों क्यों की जानी चाहिए। नंबर 3 की बात करें हम लोग, एक छोटा सा आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, तो एनसीईआरटी में बहुत अच्छी लाइन है, एनसीईआरटी में लाइन है कि समुद्र पार करने से धर्म हमारा पथ भ्रष्ट हो जाए, इसलिए भारतीय लोग समुद्र पार नहीं करते थे। कितनी गलत परंपरा थी। अरे बात है, तो एक तरह से देखा जाए कि धर्म की क्या की जा रही है, गलत व्याख्या करके हमेशा गलत सामाजिक व्यवस्था को प्रमोट किया जा रहा है। इससे सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी प्रभावित हो रही है। और याद रखना, समाज के विकास के लिए सोशल मोबिलिटी बहुत जरूरी है, सामाजिक गतिशीलता बहुत जरूरी है। प्रासंगिकता की बात क्यों जरूरी है, आगे बात करो, आगे आओगे तो ये सीधे कहोगे कि यदि धर्मनिरपेक्षता को धर्म के सही समझ के रूप में स्वीकार किया जाए, धर्म के सही समझ के रूप में, तो एक तरफ धर्म ग्रंथ की तर्कसंगत व्याख्या होगी, जैसा कि राजा राममोहन ने कहा कि वेद की व्याख्या मानवीय विवेक के आलोक में होनी चाहिए, और दूसरी तरफ सर सैयद अहमद खान ने कहा कि कुरान की व्याख्या विज्ञान के आलोक में होनी चाहिए। अरे बात है, ताकि धार्मिक मूल्यों के साथ आधुनिक मूल्यों का समावेश हो और समाज निरंतर आधुनिक बनता चला जाए। उद्देश्य क्या था, क्लियर। अगला पॉइंट देखो जरा, धर्म की सही समझ एक तरह से सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन को प्रोत्साहित करे। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे। कैथोलिक की प्रतिक्रिया हुई, प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ। ये था क्या, ईसाइयत की सही समझ तो थी, और जब ईसाइयत की सही समझ की बात की गई तो कैथोलिक की प्रतिक्रिया हुई और क्या आ गया। और याद रखना अगली चीज, जब धर्म की सही समझ की बात करेंगे ना तो धर्म पर डिबेट होगा, और जब धर्म पर डिबेट होगा तो धर्म के गलत व्याख्याओं पर चर्चा होगी, उसकी आलोचना होगी। और जब धर्म की आलोचना होगी ना तो जितने भी धार्मिक नियम है वो समय के अनुसार अपडेट होते चले जाएंगे और समाज के विकास में सहायक बने रहेंगे। अन्यथा पूरा वैश्विक समाज अफगानी समाज जैसा बन जाएगा जो आदिम युग की ओर जा रहा है, जब महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर स्वतंत्रता नहीं है, पढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है। या भारतीय समाज, हिंदू समाज में देखो आप, समाज कितना पिछड़ चुका है। कहीं न कहीं एक बड़ी अच्छी बातें आपने अक्सर देखा होगा, धर्म के नाम पर पत्थर को दूध चढ़ाते और भूखे लोगों को दूध देते ही नहीं है। वाह, ये धर्म की बात तो की गई है। समझ में आ रही बातें, कितनी गलत बातें। ये सारी बातों को लेकर करने के बाद अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे, और निष्कर्ष में मुझे धर्म का विरोध नहीं करना है, याद रखना है। यदि आपको लग गया आंसर में कि आप धर्म का विरोध कर रहे हो तो आपके नंबर कटेंगे। ये धर्म वरदान है, हम लिखेंगे, लेकिन क्या होना चाहिए कि तर्कसंगत व्याख्या। ये कभी नहीं कहना है मुझे धर्म से तटस्थ होना है, ये कभी नहीं कहना है कि गीता कुरान बाइबल को जला दो, कभी नहीं, गलत बात। मुझे कहना है उसकी तर्कसंगत व्याख्या पर आपकी बात एक जानना क्यों सहमत होगा, तो जितने भी महान थिंकर्स उनको कोट कर दो। कुरान की बात करो तो सर सैयद अहमद खान को कोट करवा, वेद की बात करो तो राजा राममोहन राय को कोट करवा। ये चीज। अगली चीज, सेम क्वेश्चन के यूपीएससी क्या करेगा कि सही समझ के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। सेम प्रश्न को यदि आर्थिक संदर्भ में पूछ दिया जाए तो हमारा आंसर चेंज हो जाए, इसकी चर्चा चल के हम लोग करेंगे। जैसे सेम क्वेश्चन को ये जानते हो किसको पूछा है, भारत में आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने में उपरोक्त कथन की प्रासंगिकता को स्पष्ट करें। अब प्रश्न इंटरनल सिक्योरिटी से जोड़ देगा इस प्रश्न को। मैं यही सिखाना चाहता हूं आपको कि ये नहीं पता यूपीएससी किससे लिंक करे तो क्या करने। ओके, थोड़ा सा मैं हिंट कर रहा हूं इस प्रश्न को लेकर।
देखो आप, मैं एक ही प्रश्न को देखो आप, यदि इंटरनल सिक्योरिटी के संदर्भ में पूछा ना तो थोड़ा सा दिक्कत क्या, एक चीज सोचो, यदि धर्म की सही व्याख्या होगी ना तो धर्मांतरण नहीं होगा, धर्मांतरण नहीं होगा तो सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे, धर्म की सही समझ होगी तो धर्म का सार तत्व को लोग जानेंगे, और जब सार तत्व की बात करेंगे तो धार्मिक सद्भाव होगा, धार्मिक सद्भाव होगा तो विभिन्न धार्मिक अनुयायियों के बीच एकता का भाव होगा, एकता का भाव होगा तो बंधुत्व की भावना होगी, बंधुत्व की भावना होगी तो संघर्ष, संघर्ष नहीं तो इंटरनल सिक्योरिटी। अगली चीज, धर्म की सही समझ होगी ना तो धर्म के नाम पर आतंकवाद को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, धर्म की सही समझ होगी तो धर्म के नाम पर कोई आतंकी संगठन नहीं बनेगा, जैसे कि ISIS है, देखा हिजबुल्ला है, हम बात करें। अब सोचो आप, जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था एक ऑडिटोरियल, उसमें लिखा हुआ था हमास ने कहा कि इजराइल के साथ किसी भी तरह का समझौता इस्लाम के विरुद्ध है, ये धर्म की गलत व्याख्या है। हरी बात है, हमेशा कई चीजें बड़ी गलत की जाती हैं कि आप दूसरे धर्म के लोगों को जीने मत दो, मारो, ये धर्म की गलत व्याख्या है। दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं जो समाज के विकास में भी भूमिका न निभाए। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक बन जाए ना तो देवता बन जाएगा। तो गांधी जी को कोट करो, एक मुसलमान सच्चा मुसलमान बन गया तो नैतिकता की मूर्ति बन जाएगा, वो ईमान की मूर्ति बन जाएगा जिसका प्राथमिक उद्देश्य होगा मानव के कल्याण के लिए अपनी कुर्बानी देना, ये सच्चा मुसलमान। एक सच्चा ईसाई, आप ईसाई बन जाओ, सच्चा ईसाई, तो प्रेम की मूर्ति और आपका प्राथमिक उद्देश्य होगा प्रेम बांटते ही चलो। आप सच्चे हिंदू बन गए ना तो सत्य अहिंसा के पुजारी हो जाओगे, आप अद्वैत हो जाओगे, अद्वैतवादी हो जाओगे। और अद्वैतवादी क्या करता है, अपने अंदर दूसरों को और दूसरों के अंदर अपने आप को देखने लगता होगा। ये स्थिति होगी ना तो जानते हो क्या होगा, धर्म की सही समझ अद्वैत की भावना को, अद्वैत की भावना क्या होगा, संसाधनों के न्यायोचित वितरण को, और संसाधनों का न्यायोचित वितरण होगा तो सोशल जस्टिस होगा, सोशल जस्टिस होगा तो सामाजिक, सोचो नक्सलवाद नहीं उभरेगा, नक्सलवाद नहीं उभरेगा तो इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत होगी। बातें समझ में आ गई, धर्म की सही समझ। तो कैसे यह इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करेगा, मतलब एक प्रश्न से कितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं, मैं यही बताना चाहता हूं। शायद मेरी बात सभी को समझ में आ रही होगी। ये आपका टेस्ट नंबर 4 का जो अंतिम क्वेश्चन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, संवैधानिक उपचार के अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है हाई कोर्ट को किंतु उच्च न्यायालय का हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र और संविधान के किले की प्राचीर है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इस प्रश्न में कुछ है नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आप दोनों का अधिकार प्राप्त किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल बता देना है। हाई कोर्ट में 226 है और सुप्रीम कोर्ट के लिए 32 है, किंतु हाई कोर्ट का अधिकार से व्यापक है। तो क्यों व्यापक है ये बता दो, और संविधान के किले की प्राचीर है। ये क्वेश्चन नंबर 8 में सारी बातें मैं डिस्कस, संविधान के किले की प्राचीर है। ये आपका पेपर टेस्ट नंबर
4 खत्म। टेस्ट नंबर 5